अहले तक़वा की सूरत बना लीजिए, अहले तक़वा की सूरत बना लीजिए, नूर सुन्नत से चेहरा सजा लीजिए, नूर सुन्नत से चेहरा सजा लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सुन्नतों के मुज़ाकरे में आज हम मुज़ाकरा करेंगे खाना खाने की सुन्नतें। देखो, हम अल्लाह पाक की नेमतें खाते हैं, अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करते हैं, तो इनके ऊपर शुक्र अदा करना चाहिए। तो शुक्र जो है ये है ज़ुबान से भी शुक्र कि अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र। और इसी तरह फ़ेल से भी शुक्र। फ़ेल का मतलब क्या है कि उस नेमत का जो इस्तेमाल करने का तरीका अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, उस तरीके से उनको इस्तेमाल करना ये भी शुक्र है। समझ आ रही है? तो जो खाना हम सुन्नत के मुताबिक खाएंगे, समझ आ रही है, सुन्नत के मुताबिक जो खाना हम खाएंगे ये भी जो है क्या है, ये शुक्र है, ये भी शुक्र के अंदर आता है। समझ आ रही? तो अब हम खाने की चंद सुन्नतों का मुज़ाकरा करेंगे, तवज्जो से ध्यान से इसको सुनना है। समझ आ रही? अच्छा, खाना खाने की सबसे पहली सुन्नत ये है कि खाने से पहले दस्तरखान बिछाना। समझ आ रही है? दस्तरखान बिछाकर उसके ऊपर खाना रखना, ये सुन्नत है। दस्तरखान के बग़ैर जो खाना खाते हैं ये सुन्नत नहीं है। समझ आ रही है? दस्तरखान घर में रखना चाहिए। सुन्नत नंबर 2 ये है कि खाना खाने से पहले दोनों हाथों को कलाइयों तक धोना। ये कलाई है, देखो, ये गिट्टे, उभरी हुई हड्डी, ये यहाँ तक एक हाथ नहीं, बाज़ लोग एक हाथ धो लेते हैं, बस एक हाथ नहीं, खाने के लिए दोनों हाथों को धोना क्या है, सुन्नत है। तीसरी सुन्नत ये है कि खाना शुरू करते वक्त बुलंद आवाज़ से बिस्मिल्लाह पढ़ना। आहिस्ता आवाज़ से नहीं, बुलंद आवाज़ से, ताकि अगर किसी को याद ना हो तो वो भी पढ़ ले, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। समझ आ गई? सुन्नत नंबर 4 ये है कि खाना दाएं हाथ से खाना। कौन से हाथ से? बाएं हाथ से न खाना। समझ आ रही है? बाएं हाथ से तो हम और काम करते हैं जो इस तरह के काम है। समझ आ रही है? बाएं हाथ से, दाएं हाथ से इज्जत वाले काम होते हैं, तो खाना भी इज्जत की चीज़ है, लिहाजा दाएं हाथ से खाएं। समझ आ रही है? इसी तरह 5वां सुन्नत ये है, 5वां, कि खाने की मजलिस में जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग और बड़ा आदमी हो उससे खाना शुरू करवाना। कि आप एक दस्तरखान पे बैठे, एक पेंडा लगा हुआ है, उसमें जो है चाचा, मामा, ताया सारे बैठे हुए हैं, तो आप पहले शुरू न करें। उनमें से जो बड़ी उम्र का है, सफ़ेद दाढ़ी वाला है, आप उसको कहें कि चाचा जान, ताया जान, मामा जान, आप पहले खाएँ, उससे शुरू करवाना, ये सुन्नत है। समझ आ रही है? इसी तरह खाना अगर एक तरह रखा हुआ, क्या मतलब कि मसलन सारा गोश्त रखा हुआ है या सारे चावल है मिसाल के तौर दस्तरखान पे, तो फिर तो आपके सामने जो प्लेट पड़ा हुआ है उसी में खाओ और अपने तरफ से खाओ। फिर दूसरी प्लेटों में हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है कि आप उधर उधर हाथ चलाएं, क्योंकि खाना एक जैसा रखा हुआ है। हाँ, अगर खाना मुख्तलिफ किस्म के था, एक दस्तरखान पर एक प्लेट में सालन है, दूसरे में चावल है, तीसरे में हलवा है, चौथे में चिकन है, रोस्ट है, फलाना फलाना, तो फिर आप हर प्लेट में हाथ डाल सकते हैं। लेकिन अगर एक तरह का खाना रखा हुआ है तो फिर अपने सामने से खाना है। समझ आ रही है? ये अदब सीख लो। और 7 नंबर सुन्नत ये है कि अगर कोई लुक़मा दस्तरखान पर गिर जाए ना, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको साफ कर लो और उसको खा लो। ये अल्लाह की नेमत का शुक्र है कि अल्लाह, हम मुख्ताज हैं, आपने हमें ये खाना दिया, हम इसको फेंकते नहीं हैं। आपके हाथ से गिर गया ना, मुंह से तो नहीं गिरा, आपके हाथ में उठा रहा था तो हाथ से गिरा, तो उठाओ, अगर गंदगी लगी हुई हो तो साफ कर दो और खा लो। और सुन्नत नंबर 8 ये है कि टेक लगा कर न खाना। बाज़ लोगों की आदत होती है ना, ऐसे दीवार से, कुर्सी से टेक लगाकर, तकिया से टेक लगाकर खाना खाते हैं, ये सुन्नत नहीं है। शादी हाल में कुर्सियों पे बैठे होते हैं ना, तो वहाँ भी कुर्सी से टेक न लगाया करो, थोड़ा सा झुक जाया करो। और सुन्नत नंबर 10 ये है कि खाने में कोई ऐब न निकालना, कि ये कैसा खाना पकाया है, इसमें तो ये ज़्यादा है, ये कम है, ऐसा है, वैसा है, ये नहीं करना, ये नहीं होना चाहिए। पर जो मिले खाओ, अगर खाने का दिल नहीं करता तो उठ जाओ, खामोश हो जाओ, लेकिन ऐब नहीं निकालना खाने में।
और सुन्नत नंबर 10 ये है कि खाना जूती उतार कर खाना। बाज़ लोगों की आदत होती है ना, जूती समेत शादी हालों में बैठ जाते हैं। तो आप बेशक कुर्सी के ऊपर बैठी हुई हो, लेकिन जूता उतार लो, उसके ऊपर पाँव रखो, आराम से बैठो। कहीं भागने के लिए तो नहीं बैठे हो कि बस जल्दी जल्दी खाने और भागना है। समझ आ रही है? इससे बहुत राहत मिलता है इंसान को। और सुन्नत नंबर 11 ये है कि खाने के लिए 3 तरह बैठना सुन्नत है। कितने? 3 तरह। मसलन उकड़ू बैठना, क्या मतलब? दोनों घुटने खड़े हों और सुरीन जमीन पर लगी हुई हो, ये एक। नंबर 2, एक घुटना खड़ा कर दो, दूसरा घुटना बिछाकर उस पर बैठ जाओ। समझ आ रही? और तीसरा ये है कि घुटने जमीन पर, दोनों घुटने जमीन पर कैदी की तरह, जैसे हम तहियात में बैठते हैं ना, इस तरह बैठो और थोड़ा सा झुक जाओ आगे की तरफ। ये 3 तरीके हैं बैठने का, खाना खाने का जो है। अच्छा, अगला सुन्नत ये है 12 नंबर कि खाने के बर्तन जितने हैं आपके दस्तरखान पर, जितने बर्तन रखे हैं, पहले हैं और छोटे प्लेट हैं, बड़े प्लेट है, तो उनको साफ सुथरा करना। मतलब ये हुआ कि आप प्लेटों में इतना खाना डालें जितना आप खा सकते हैं। बाज़ लोगों के ना नदीदा होते हैं, शादी हालों में चले जाते हैं ना, वो कहते हैं ये तो फिर मौका नहीं आएगा, फिर मौका नहीं मिलेगा। अस्तग़फिरुल्लाह। एक लतीफ़ा याद आया मुझे है, वो ये कि एक बंदा किसी शादी में गया हुआ था, तो वो अपने दामन में, ये दामन है ना, ये इसमें जो है वो खाना डाला हुआ था, चावल या जो कुछ था वो खा रहा था। प्लेट नहीं मिल रहा था उसको, उसने अपने दामन में जो है वो डाल दिया खाना, चावल थे जो कुछ था, खाना शुरू कर दी। तो किसी ने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं यार, ये आप क्या कर रहे हैं, आपने जो है जरा कमीज खराब कर दिया। और जो है कहते हैं कि कमीज फिर साफ हो जाएगा, लेकिन ये वक्त फिर नहीं आएगा, अब खाना खत्म हो जाएगा, फिर क्या करूँगा। तो नदीदा नहीं बनना है। समझ आ रही है? हाँ, कि आप जो है इतना प्लेट में डालो कि फिर उसको ख़त्म ही ना कर सको। आप किसी जगह पे बैठे हैं तो इतनी चावल अपने प्लेट में डालो जितना आप खा सकते हो, इतना सालन डालो जितना आप खा सकते हो, और प्लेटों को साफ करना सुन्नत है। समझ आ रही है? साफ सुथरा करना जो है। और हदीस में आता है कि ऐसे बंदे के लिए प्लेट दुआ करता है, दुआए मग़फ़िरत करता है। सुभान अल्लाह। अच्छा, सुन्नत नंबर 13 क्या है? सुन्नत नंबर 13 कि खाने के बाद उंगलियों को चाटना। समझ आ रही है? इसके ऊपर अगर चावलों के मसलन वो लगा हुआ है, घी का असरात है, तो उसको जो है मुंह से चाटना, ठीक है, इसके बाद फिर धोना। और सुन्नत नंबर 14 ये है कि खाने के बाद दुआ पढ़ना। क्या पढ़ना? दुआ। मशहूर दुआ है, सबको याद है, ये ज़रूर पढ़ा करो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। 15 नंबर सुन्नत ये है कि खाने से फारिग होने के बाद आप पहले ना उठना। जब आपने खाना खा लिया तो पहले दस्तरखान उठवाओ। जो घर वाले हैं या आप अपने घर में खा रहे तो उसको कहो कि भाई आ जाओ दस्तरखान उठाओ, शाबाश। पहले प्लेटें, फिर दस्तरखान, गिलास, सब कुछ छूट जाए, उसके बाद सारे उठ जाएं। अब दस्तरखान के ऊपर सारी चीज़ें रखी हुई है और आप उठ रहे थे, आपके पाँव की ठोकर लगी, गिलास पानी का भरा हुआ था, तो वो पानी सारा गिर जाएगा, सारा मसला बनेगा या नहीं बनेगा। और अगर किसी बर्तन में सालन रखा हुआ था और आपके दस्तरखान के ऊपर पाँव लग गया और वो प्लेट पलट गया तो सारा सालन ज़ाया हो गया। इसलिए उठने से पहले दस्तरखान उठवाओ, उसके बाद उठना, ये सुन्नत है। और जब दस्तरखान उठ रहा हो तो इस वक्त भी, दस्तरखान को जब उठवा रहा हो इस वक्त भी एक दुआ है, वो है अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीहि गैरा मकफिय्यिन वला मुवद्दइन वला मुस्तगनिन अन्हु रब्बुना। समझ आ रही है? ये दुआ भी जो है किसी को याद हो तो पढ़नी चाहिए। और सुन्नत नंबर 17 ये है कि खाने के बाद दोनों हाथ, जैसे पहले धोना सुन्नत है ना, इसी तरह दोनों हाथों का दोबारा फिर धोना सुन्नत है, दोनों हाथों को। और इस धोने के बाद कुल्ली भी करना है, कुल्ली 3 दफ़ा मुंह में पानी डालकर फेंकना। समझ आ रही है? ये भी सुन्नत है। और सुन्नत नंबर 18 ये है कि अगर आप खाने के दौरान बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए थे और आपको बीच में याद आ गया तो आप बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह न पढ़ना, बल्कि बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरहु ये पढ़ना। और सुन्नत नंबर 19 ये है कि जब आप किसी के यहाँ गए थे, उसने आपकी दावत की थी और वहाँ आपने सारे सुन्नतों का ख्याल रखकर वहाँ खाना खाया, तो अब मेज़बान के लिए कौन सी दुआ पढ़नी है? अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्क़ि मन सक़ान। बस
अब आते हैं इसकी तरफ कि कानों में सबसे ज़्यादा अच्छा खाना कौन सा है जो खाना चाहिए। तो याद रखो, गोश्त खाना है ना, गोश्त खाना ये सुन्नत है। ये यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया और आखिरत में कानों का सरदार ये गोश्त है, गोश्त। तो अगर किसी को अल्लाह ने पैसे दी हो तो इधर उधर फजूल चीज़ें जो जिस्म सेहत ख़राब करता है वो चीज़ें न कहो, बर्गर समोसे और ये और वो। तो ऐसे पैसों को ख़राब कर इधर उधर ख़राब करने के बजाय आप गोश्त ख़रीद लो, समझ आ रही है? भैंस का गोश्त, कट्टे का गोश्त, बकरी का गोश्त, दुम्बे का गोश्त, समझ आ रही है? इसी तरह देसी मुर्गा मिल जाए तो गोश्त खाना ये सुन्नत है, समझ आ रही। और आखिरी बात यह है कि जब मुसलमान भाई आपको दावत करे तो उसकी दावत कबूल कर लेनी चाहिए। तो ये खाने के मुतालिक चंद बातें थी, इसका हम ख्याल रखेंगे तो ये खाना भी हमारे लिए इबादत बन जाएगा। समझ आ रही है? अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। उस ज़माने का मुंतज़िर हूँ, ज़माना जब बेमिसाल होगा। हर एक मस्जिद मदीना होगी, हर एक मुअज़्ज़िन बिलाल होगा। उस ज़माने का मुंतज़िर हूँ, ज़माना जब बेमिसाल होगा। हर एक मस्जिद मदीना हो